पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रभु जी खड़े हो जाओ। ये जिलाध्यक्ष है प्रभु दयाल सर, बना जाओ। और हमारे तीनों विधायक, उपस्थित सज्जनों, माता बहनों, जवान साथियों, मैं दरअसल में कल सवाई माधोपुर था मेरे विधानसभा क्षेत्र में, और गांव के प्रमुख लोग सवाई माधोपुर गए थे और इन्होंने इस प्रकरण की पूरी जानकारी दी और कहा कि हमारी पूरी बस्ती आफत में है, परेशानी में है, विपत्ति में है। तो मैं सारे कार्यक्रम छोड़कर आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। हमारे एमएलए भी, हमारे जिलाध्यक्ष भी, और इस बात की खुशी है कि सभी समाज के लोग यहां पर मौजूद हैं। ये सामाजिक समरसता को दिखाता है और कोई भी ऐसी अनहोनी, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए जो नांदरी में हुई है। एक तरफ से सारा ये इलाका इसमें इस बात का रोष है कि किस बेरहमी से उस महिला को मारा गया, क्या क्या किया गया, ऊपर वाला ही जाने। और ये हो जाने के बाद भी बस्ती तकलीफ में आए तो हमारे तीनों चारों एमएलए और हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलकर आपकी पूरी मदद करें। एक घटना हुई थी 1996 में, 1997 में, जो नए बच्चों को याद नहीं होगी, वो भी एक गंभीर घटना थी। नादरी भालपुर में आपस में जबरदस्त भाईचारा है। ये बहुत बड़ी बात है कि भालपुर में गुर्जर हैं, नांदरी में मीणे हैं, और ऐसे भाईचारे की मिसाल कम ही मिलती है। और 1997 में एक महिला का मामला भालपुर गांव में हुआ था। आपस में खूंटलाग, समेर और ये भालपुर का वो घटना पुराने लोगों को याद है। तो उसको लेके पुलिस आई थी, वैसे ही जैसे अब पुलिस आ रही है। उस समय भी हमारा राज था और दुर्भाग्य कि अब भी ऐसी घटना नांदरी ने कर डाली। हमको हमारे राज्य में जो गांव मुसीबत में आ गया, उस समय जो वारदात हुई थी वो पुलिस कप्तान के साथ हुई थी, सीधी एसपी के साथ। गांव के बड़े लोग जानते हैं इसको और अगल बगल के गांव वालों को भी पता होगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो गया हो, नांदरी गांव का मैं आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं कि इन्होंने अपने बराबर के भाई भालपुर की वैसे ही मदद की जैसे लक्ष्मण के लिए बजरंगबली महाराज बूटी लेके संजीवनी लाए। ऐसा चलना चाहिए।
इनको चाहे कितनी भी तकलीफ झेलनी पड़ गई, लेकिन भालपुर गांव का पूरा इन्होंने साथ दिया। उस समय भी पुलिस ने कई मुकदमे दर्ज कर डाले थे। आप एसपी के साथ कुछ वार्तालाप करोगे तो गलत है। देश में कानून का राज है, अपन कानून को हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी जो कुछ हुआ, मेरी समझ में देश का वो पहला उदाहरण होगा कि उस मुसीबत में मैं राज्य के गृह मंत्री कैलाश मेघवाल को गांव में लाया था ना, मदद हुई थी ना, किसी का बाल बाका हुआ? ईमानदारी से बताओ, कोई बाल बाका किसी का नहीं होने दिया। मैं तो क्या हूं, लेकिन ईश्वरी की कृपा, जनता का साथ कि हम उनको बचाने में, गांव को उस समय संकट से निकालने में सफल हो गए। अब ये घटना का वृत्तांत सुनाया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि गांव का व्यक्ति गांव की औरत को ले जाए और जंगल में मार के दुष्कर्म करके डाले आए। इससे बड़ी शर्मनाक घटना कोई हो नहीं सकती, और ये आए दिन हो रही है। अभी मेरे को कागज दिया है कि ब्रह्माज में भी हो गई। मैं समूचा समाज यहां पर मौजूद है, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार या पुलिस पूरी व्यवस्था करती है कि ऐसी घटनाएं नहीं हो, लेकिन इन घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी आप पूरे समाज की भी बनती है, क्योंकि पहले समाज में जो पंच पटेल हैं, वो समाज में इन चीजों का नियंत्रण करना चाहिए कि गांव में जो आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले जो पंच पटेलों का असर था, जिसके कारण छोटे मोटे अपराधी की हिम्मत नहीं पड़ती थी अपराध करने की, आज पंच पटेल असहाय हैं और अपराधियों का मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि कोई भी घटना करके चले जाए, यानी समाज का नियंत्रण नहीं रहा। मैं ये भी मानता हूं कि अगर पुलिस समय पे आ जाती और पुलिस ही खोज लेती, ये तो अच्छा हो, गांव का भला कि उन्होंने अपराधियों को पकड़ के पुलिस को दे दिया। हो सकता है पुलिस तो अभी तक पकड़ नहीं सकती थी अगर गांव के पकड़ के नहीं लाते। उसके बाद भी पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, लेकिन एक बात है, जो घटना हुई, घटना के बाद सारी कार्रवाई संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से वो जिम्मेदारी कार्रवाई करने की पुलिस की थी। लेकिन अपन ने कानून को हाथ में ले लिया। ये अपना काम नहीं है कि कोई किसी का घर जला, मैं नहीं करा, आपने जलाया, आगजनी हो, गांव से पलायन हो, ये हमारा अपना काम नहीं है। ये प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है कि अपराधी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। अब जो पुलिस के बारे में आपका रोष है, वो मैं समझ गया, और आचार संहिता खत्म होने के बाद में हम जब तक ढूंढ लेंगे कि किस किस ने क्या क्या गड़बड़ की है, आचार संहिता खत्म होने के बाद में दोषी पुलिस कर्मियों का इलाज करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम करवाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो घटनाएं हो गई, आक्रोश में कई बार हो जाती है, जिसमें
आप लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए, कई लोग आपके गिरफ्तार हैं, कई पढ़े लिखे बच्चों पे भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। ऐसी जो चीजें हैं उनमें भी हम आसान रास्ता कानूनी ऐसा निकालेंगे कि गांव के लोगों को ज्यादा किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। और अब मैं आ गया, मैं रात को यही सोऊंगा। जो गांव का आदमी गांव को छोड़ गया, औरत मर्द कोई भी, किसी को गांव छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं रात को यही सोऊंगा और उसके बाद पुलिस आपको आतंकित नहीं करेगी, भय नहीं फैलाएगी, जोर जबरदस्ती नहीं करेगी। इसका वादा मैं आप पूरी बस्ती से करना चाहता हूं। आपके साथ किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अपने घर में रहो, गांव में रहो, पूजा करो, मंदिर में जाओ, मिलो, उठो, बैठो, कोई किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होने वाली। अब मैं वैसे तो मैं जब किसी पे मुसीबत पड़ती है तो कोई बात बताता नहीं हूं, शर्तें भी नहीं रखता हूं कि तुम ये काम करो जब मैं ये काम करूंगा, मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, आप अपने हृदय में ही मन से जवाब दे लेना। जब पहले मुसीबत आई थी तो कौन काम आया? जब आरक्षण में मुसीबत आई तो मैं किसका बुरा बना? गुजरों का। मेरे तो कोई दुश्मनी नहीं थी ना गुजरों से। और मैंने इस्तीफा दिया, मेरे को पार्टी से भी बाहर कर दिया, टिकट भी काट दिया, कोई बात नहीं। और जब महीना वाला विवाद पड़ा तो कौन काम आया? और जब मैं मोदी जी को 2018 में लेके आया, तो आप भी गए थे मीणा हाई कोर्ट में, बड़ी भीड़ थी, तो आपको सबको भाषण दिया था, हम सारी सीट हार गए। तो मोदी जी ने पूछा सीट क्यों हार गए? मैंने कि जनता में जो मेरी पकड़ थी वो खत्म हो गई, इसलिए हार गए। और अब देखो मेरी बात सुनो, ये दौसा जिले में बड़े बड़े नेता हुए, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। पंडित नवल किशोर जो गांधी परिवार के बहुत नजदीक थे, राजेश पायलट जो गांधी परिवार के बहुत नजदीक थे, और उनका पुत्र सचिन पायलट जो गांधी परिवार के बहुत नजदीक है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, पंडित नवल किशोर, राजेश पायलट, रामकरण जोशी, सचिन पायलट, मैं कोई उनके खिलाफ नहीं बोल रहा, ये मंच भी नहीं है। क्या दौसा के जंगल में, नांगल प्यारीवास में कोई प्रधानमंत्री को लाके खड़ा कर सकता है? किसी ने किया? नहीं किया। दौसा की सड़कों पर लाके घर घर प्रधानमंत्री को घुमा सकता है? किसी बड़े नेता को मैंने नाम लिया, कोई पंडित नेहरू, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, किसी को कोई लाया है क्या? नहीं लाया। मेरे को मोदी जी कह गए पहले 2018 में सब सीट जितानी है, अब भी कह गए। तो मेरे को पता है कितनी सीट हम पूरी राजस्थान की जीत रहे हैं। ये जो जितने भी बैठे हुए हैं ना, मैं यहाँ पार्टी का भाषण नहीं दे रहा, बीजेपी कांग्रेस का। जब मैं अंतर मन से, तन मन धन से, यहां तक कि जीवन लगाकर भी आपके साथ तैयार रहता हूं, तो आप हमारे इशारे को नहीं समझते, उससे मेरे को बराबर नुकसान होता है। और मैं कमजोर होता हूं तो आप कमजोर होते हैं। मेरी बात सुनो, चौधरी चरण सिंह का आपने नाम सुना? चौधरी चरण सिंह जब चुनाव लड़ता था तो अपना फॉर्म भर के चला जाता था
और जीतने के बाद जीत का प्रमाण पत्र लेने जाता था। एक भी गांव में एक भी घर पर प्रचार करने नहीं जाता था। चलो वो तो दूर की बात है, आपको पता नहीं है। लेकिन राजेश पायलट हो चाहे सचिन पायलट हो, वो मैंने नहीं देखा चुनाव के दौरान किसी गुर्जर के गांव में गुर्जर के घर जाके वोट मांगते हो। बोलो, मैं तुम लोगों को मनाने में रहता हूं, दूसरी जाति में जाने का टाइम ही नहीं मिलने देते। ये मेरा दर्द है, मैं दर्द सुना रहा हूं। कोई ऐसा नहीं है मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, मदद मैं मिट जाऊंगा लेकिन आपको नहीं मिटने दूंगा। आप 100 फुट चलोगे तो आपके साथ में 1000 फुट चलूंगा। और यही एसपीआई जी की बात नहीं है, आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री को भी बुला लूंगा। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने राजेश पायलट या चौधरी चरण सिंह या पंडित नवल किशोर के बराबर काम किया है या उतना बड़ा नेता रहा हूं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 1978 से लेकर आज की तारीख तक रात दिन अहरनिश कोई भी मिल जाए उसकी सेवा के लिए तैयार रहता। किसान हो, जवान हो, महिला हो, कोई जाति हो, गुर्जर हो, माली हो, बैरवा हो। आपको पता है सिकंदरा में माली समाज की एक महिला का प्रसव के दौरान मौत हो गई। ये सूबेदार सरवण सिंह बैठे हुए हैं। पूरा समाज, विशेषकर गुर्जर समाज ने 3 दिन तक आंदोलन किया था, लेकिन सरकार ने सुनी नहीं। और जब मेरे को बुलाया, मैं आया और आके मैंने उस महिला परिवार को 10 लाख रुपए दिलाए, संविदा पे नौकरी दिलाई 10 लाख। वो मैंने नहीं दिलाई, पूरा गुर्जर या साधु जाट समाज वहां पर मौजूद था। इसलिए सरकार ने झुककर जनता का फैसला सरकार को मानना पड़ा। जनता सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। जनता से बड़ा कोई नहीं है। मैं जनता को जनार्दन मान के चलता हूं, भगवान मान के चलता हूं, जनता को पूछता हूं। फिर मैं जनता को पूछता हूं आंध्रिकी को कि आप मेरे को समय पे काम क्यों नहीं आते। अब मैं यहां इसलिए नहीं आया कि मेरे बीजेपी का गांव है, परेशान हो रहे हैं। मैंने इसलिए भी नहीं डाला कि लोग कांग्रेस के मरने दो। आप ये बता दो, घटना हुए 1 तारीख की, कौन सी तारीख हुई? 2 तारीख को नहीं, महिला का 28 को हुई, 27, 28, 29, 30, 31, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 9 दिन हो गए। या तो नमोनारायण मीणा भी चुनाव लड़ा, हरीश मीणा भी लड़ा, मुरारी लाल जी भी लड़े, ममता भी लड़ी, बहुत लड़े। कोई संभालने आया क्या? मेरे को बता दो। कोई नहीं। मैं मेरा दर्द बता रहा हूं। आप न तो इशारा समझते, ना आप चौड़े में बात नहीं उसको समझते। मैंने सबको मीणा हाईकोर्ट में बुला के समझाया था, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। मत मानो। मैं कोई राजनीतिक भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं कब तक बलिदान देता रहूंगा, कब तक मेरी गर्दन कटवाता रहूंगा? बताओ, आमागढ़ में जब परेशानी हुई, समाज की नाक कटी, तो 72 साल की उम्र में आमागढ़ पे चढ़कर अगर झंडा फहराने का काम किया, जब बरसात हो रही थी, रात के 3 बज रहे थे, सांप भी था, घोड़ा भी था, बगेरा भी था, एक नहीं 2 पहाड़ थे, उनको कूद के झंडा फहरा कर आपका मान रखा, सम्मान रखा, रखा कि नहीं रखा? तो फिर मेरा मान सम्मान क्या बार बार धोखा खाता रहेगा?
मैं जानता हूं, चाहे मैं कितना भी करूं, मैं बार बार धोखा खाऊंगा, मेरे साथ यही छल होगा, यही कपट होगा। कोई कांग्रेस में भागेगा, कोई किस नेता के साथ भागेगा, कोई किसके साथ भागेगा, लेकिन मैं बालाजी बजरंगबली महाराज घाटा मेहंदीपुर की कसम खा के इस बस्ती में जा रहा हूं कि आपका बाल बाका नहीं होने दूंगा जब तक मेरे तन में प्राण है। और सुन लो, एसटी एससी के लोगों को गलत फहमी है, मेरे को नहीं बोलना चाहिए यहां। कांग्रेस आपको आरक्षण देने वाले आपके माई बाप नहीं है मेरे भाइयों, गलत फहमी है, नहीं है। अगर ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होता, मैं आपको भाषण बता दूंगा पंडित नेहरू के। आरक्षण मिल जाने के बाद धरने और अनशन बताऊंगा कांग्रेस के नेताओं के। पंडित नेहरू ने बोला था संसद में और पत्र लिखा था कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं, सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा था और यह कहा था कि नौकरियों में तो आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ हूं। और जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जयपाल मुंडा ने एसटी का आरक्षण दिलाया, एससी का आरक्षण दिलाया, उन लोगों के टिकट काटे और भीमराव अंबेडकर को बंबई में जाकर उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने चुनाव हराया था। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, मेरे को ज्यादा राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए, कांग्रेस बीजेपी की मैं माफी चाहता हूं, मेरी जबान पे आगे कभी आती नहीं है, लेकिन दर्द इसलिए छलक आया कि अगर मीरा शिमला में भी आपको जमीन चाहिए तो कलेक्टर एसपी से लड़कर डॉक्टर केवललाल 1 बीघा की जगह 25 बीघा जमीन करवाता है। करवाई कि नहीं करवाई बोलो? करवाई। और सुन लो, आप चाहे मेरा कितना ही बुरा करो, कभी साथ मत दो। मेरे को तो अगर नांदरी में 8000 वोट है, मेरे को तो 80 वोट भी मिल गए तब भी मैं भला मानता हूं। मैं मानता हूं बहुत दे दिया। मैं चाहे चुनाव हार जाऊं, चुनाव जीत जाऊं, गद्दी से हट जाऊं, गद्दी पे रहूं या न रहूं, आपका आशीर्वाद बना रहा तो मेरा सबसे बड़ा पद यही है कि जनता जनार्दन का साथ मेरे बना रहा तो मेरे किसी मंत्री मुख्यमंत्री के पद की आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री मंत्री कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन आपने वो बयान तो अखबारों में पढ़ा होगा कि अगर कन्हैयालाल नहीं जीता तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। क्या आपके हृदय पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन सुन लो, अगर कन्हैयालाल हारा तो डॉक्टर केवललाल नांदरी भी क्या जा रहा है, उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। मेरे को कतई लोग नहीं है, मैं धोखा नहीं दूंगा। मैंने मेरी पार्टी से वादा किया था, मोदी जी से वादा किया था, मैंने सड़क पर भी खड़ा होने की नौबत आई तो सड़क पर खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन मैंने जो वादा मेरे कन्हैयालाल से कर दिया या मोदी जी से कर दिया, उसके लिए चाहे मेरी शहीदी फिर हो जाए, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। लेकिन नांदरी पे आए मुसीबत में मैं पूरी तरह से खड़ा हूं। जो कोई कहीं रहा हो, किसी ने वोट दिया हो या न दिया हो, वो मेरे लिए सब बराबर है। वोट की राजनीति मैं आज यहां करने नहीं आया। मेरा तो एक दर्द है जो छलक उठा, मेरा एक दर्द है जो छलक उठा। मैं सब समाजों से और नेताओं से, पटेलों से माफी मांगना चाहूंगा कि मेरे को ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी। मुसीबत के समय, मुसीबत के समाधान की बात मेरे को बोलनी चाहिए। जो बात मैंने बोली है, जो मेरा दर्द छलका है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आपसे वादा करना चाहता हूं कि कानून के तहत जो भी आता है और कानून के दायरे से बाहर भी जाकर मदद करनी पड़ी तो मैं बहन बेटियों की रक्षा के लिए और नांदरी की रक्षा के लिए सब कुछ करूंगा। आपको कतई भय खाने की जरूरत नहीं है और निर्भीक होकर
गांव में रहो, मैं गांव में सोऊंगा, आज यहीं रहूंगा, यहीं का नमक खाऊंगा। और ये बहन बेटियों से वादा करना चाहता हूं, एक भी घर को छोड़ कर नहीं जाऊंगी। अभी तो मैं सत्ता में हूं, सत्ता में नहीं होता तो बताता पुलिस कैसे नांदरी में घुसी, पर मैं बता नहीं सकता, मेरी सीमा है, मैं मंत्री हूं, मेरी एक मर्यादा है, मेरी एक सीमा है कि कैसे खड़ा हुआ था एक बेचारा, उसका निर्दोष बच्चे को पकड़ ले गए, एक ऐसे बच्चे को पकड़ ले गए जिसके घर में शादी है। ये सब तो मैं जब पूछता, जब मैं सड़क पर होता। अब मेरा एक माइनस पॉइंट है कि मैं सरकार का मंत्री हूं, और एक मंत्री की मर्यादा होती, उस मर्यादा के कारण अमर्यादित नहीं होना चाहता। और फिर भी अगर आपकी बात नहीं सुनी तो जैसे सीता ने लक्ष्मण रेखा लांगी थी, वैसे आपके हित के लिए मैं लक्ष्मण रेखा भी लांघने के लिए तैयार हूं। इस बात का भरोसा सभी भाइयों को देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।